नमस्कार, मैं एस के बुनकर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बड़ौदा। आज हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। सूचना का अधिकार हम सभी का ऐसा अधिकार है जो हमें जागरूक लोकतंत्र का जागरूक नागरिक बनाता है। आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे एमपी एमएलएज को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस कानून का मकसद सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। यह एक्ट हमें ताकतवर बनाता है। इसके लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस का गठन किया गया है। आरटीआई एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू है, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर वर्तमान में यह एक्ट पूरे देश पर लागू हो गया है। आरटीआई एक्ट के प्रमुख सेक्शंस पर एक नज़र डालते हैं। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का तात्पर्य ऐसी पब्लिक अथॉरिटी से है जो सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सार्वभौमिक रूप से वित्त पोषित है। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का तात्पर्य है सूचना उपलब्ध करवाने वाला उत्तरदायी अधिकारी। सूचना का तात्पर्य है रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट सहित कोई भी उपलब्ध सामग्री जो सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है। राइट टू इंफॉर्मेशन का अर्थ है कार्यों, दस्तावेजों, रिकॉर्डों का निरीक्षण, सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त करना। सेक्शन 4 के अनुसार पब्लिक अथॉरिटीज को कुछ सूचनाएं अपने स्तर पर पहले ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए, जैसे संस्थान का विवरण, उसका फंक्शन और दायित्व, डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर, संस्थान के फंक्शन पूर्ण करने के नॉर्म्स, संस्थान के स्टाफ द्वारा फॉलो किए जाने वाले रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल व रिकॉर्ड, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के कंसल्टेशन के लिए किए जाने वाले अरेंजमेंट। यदि आप इंडिया पोस्ट की साइट देखेंगे तो इंडिया पोस्ट से संबंधित इस तरह की सारी जानकारियाँ आरटीआई के नाम से एक कॉलम है, उसके अंतर्गत ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। सेक्शन 5 में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाने के संबंध में दिया हुआ है। प्रत्येक विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए जा सकते हैं, जिनको सीपीआईओ या एसपीआईओ बोला जाएगा। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मामले में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मामले में स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जैसे इंडिया पोस्ट में सभी डिविजनल हेड्स को सीपीआईओ बनाया गया है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अलावा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाए जाने का भी प्रावधान सेक्शन 5 में किया गया है। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वह पब्लिक से आरटीआई एप्लीकेशन व अपील प्राप्त करके संबंधित सीपीआईओ अथवा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करे। पोस्ट ऑफिस के मामले में हेड पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर्स और चुनिंदा सब पोस्ट ऑफिस के सब पोस्ट मास्टर्स को
असिस्टेंट पीआईओ बनाया गया है। अतः इनकी जिम्मेदारी है कि यदि पब्लिक से इनको कोई आरटीआई की एप्लीकेशन या अपील प्राप्त होती है तो संबंधित उच्च अधिकारी को तुरंत उसको फॉरवर्ड करें। सेक्शन 6 सूचनाएं मांगने के निवेदन से संबंधित है। जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है वह लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हिंदी, अंग्रेजी या लोकल लैंग्वेज में आवेदन कर सकता है। एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये की फीस भी जमा करनी होती है। यह फीस पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जा सकती है। पोस्ट ऑफिस के मामले में इसकी रसीद कटती है यूसीआर के रूप में। इस प्रकार रसीद कटवा के भी रसीद की प्रति एप्लीकेशन के साथ लगाई जा सकती है। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि एप्लीकेंट को सूचना प्राप्त करने का कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेक्शन 7 में सूचना उपलब्ध करवाने की समय सीमा दी गई है। आमतौर पर सूचना देने का समय 30 दिन है, अर्थात पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन प्राप्त होने के 30 दिन में सूचना देनी होगी। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है तो इस प्रकार की सूचना देने के लिए 48 घंटे की समय सीमा है। इसी प्रकार थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना 40 दिन में देनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई तो यह माना जाएगा कि सूचना देने से इनकार किया गया है। थर्ड पार्टी का अभिप्राय यहाँ पे यह है कि जो सूचना मांगी गई है वो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है। आरटीआई एप्लीकेशन की फीस 10 रुपये है। प्रत्येक A4 या A3 साइज के पेपर की फीस 2 रुपये रखी गई है। बड़ी साइज के पेपर के मामले में पेपर की वास्तविक कीमत फीस के रूप में देनी होगी। यदि सूचना सॉफ्ट कॉपी अर्थात फ्लॉपी या सीडी के रूप में मांगी गई है तो फीस 50 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा यदि रिकॉर्ड का अवलोकन करना है तो पहले 1 घंटे के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, अर्थात पहले 1 घंटे में रिकॉर्ड का अवलोकन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा सकता है, परंतु अगले प्रत्येक 1 घंटे या उसके पार्ट के लिए 5 रुपये की फीस देना अनिवार्य है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए आरटीआई एक्ट के अंतर्गत फीस का प्रावधान नहीं है। इसके लिए उन्हें बीपीएल से संबंधित दस्तावेज सबूत के तौर पर देना होगा। सेक्शन 8 के अनुसार कुछ सूचनाएं ऐसी है जो पब्लिक को नहीं दी जाएगी, जैसे किसी खुफिया एजेंसी की वैसी जानकारियां जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, या दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामलों से संबंधित सूचनाएं, या कोर्ट द्वारा किसी सूचना को देने की मनाही हो, या थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना जिससे उसका अहित हो सकने की उम्मीद हो। ऐसी सूचनाएं सेक्शन 8 के तहत नहीं दी जाएगी। सेक्शन 8 में और भी मामले हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, या किसी जांच से संबंधित मामले की सूचना, या कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले, व्यक्तिगत सूचना, मंत्रिपरिषद की बहस से संबंधित कैबिनेट के पेपर्स, इन सबको सेक्शन 8 के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाने की छूट प्राप्त है। सेक्शन 18 में सूचना आयोग के पावर और फंक्शंस दिए गए हैं। कुछ मामलों में एप्लीकेंट सीधे सूचना आयोग से कंप्लेंट कर सकता है, जैसे किसी विभाग में पीआईओ की नियुक्ति नहीं की गई हो, या सूचना देने से मना कर दिया गया हो, या सूचना देने के लिए बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही हो, या आधी अधूरी गलत अथवा गुमराह करने वाली सूचना दी गई हो। इस तरह के मामलों में CIC या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को कंप्लेन की जा सकती है। CIC को कंप्लेन तभी की जाएगी जब सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस से मांगी गई थी, और SIC के मामले में कंप्लेन तभी होगी जब सूचना स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर से मांगी गई थी। सेक्शन 19 में अपील का प्रावधान है। आरटीआई एक्ट में 2 स्टेज पर अपील होती है। पहली अपील सूचना प्राप्त होने के 30 दिन में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के उच्च अधिकारी को की जाती है।
अपीलेट अथॉरिटी को अपील का निस्तारण 30 दिन में करना होगा। आवश्यक होने पर 45 दिन तक अपील का निस्तारण किया जा सकता है। यदि पहली अपील के निस्तारण से सेटिस्फाई नहीं हो तो 90 दिन में सेकंड अपील सूचना आयोग को की जा सकती है। दोनों ही मामलों में सूचना नहीं देने के मामले को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की होगी और सूचना आयोग का फैसला फाइनल व मान्य होगा। सेक्शन 20 में पेनल्टी का प्रावधान है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर 250 रुपये प्रतिदिन के अनुसार अधिकतम 25,000 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा आरटीआई की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई, सूचना में देरी की गई, जानबूझकर सूचना देने से मना कर दिया गया, जानबूझकर आधी अधूरी सूचना दी गई या सूचना नष्ट कर दी गई हो या किसी रूप में सूचना देने से मना कर दिया गया हो। इसके अलावा सूचना आयोग डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी रिकमेंड कर सकता है। थैंक यू।